सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी जो कुछ अभी तक चर्चा की है थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें। सबसे ज़रूरी बात जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना कि हम किस लिए जी रहे हैं और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करना। ये अभी तक हमने चर्चा इसके बारे में की है। जी रहे हैं इसलिए कि हम मुक्त हो जाएं। किससे मुक्त हो जाएं? दैट विच बॉदर्स अस, दैट विच बाइंड्स अस, उससे मुक्त होना। क्या हमें बाइंड करता है? मुक्ति का मतलब फ्रीडम। फ्रीडम किससे? जिसकी पराधीनता है। पराधीनता किसकी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ना तो जन्म हम अपनी मर्जी से लेते, इसमें कोई फ्रीडम नहीं है, ना कोई व्याधि शरीर में होती है, उसके लिए भी हमारा कोई बस नहीं है। मृत्यु पर हमारा कोई बस नहीं है। जरा मीन्स बुढ़ापा, बुढ़ापे पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन सब होते हैं। तो ये सारी पराधीनताएं हैं। पराधीनता से आज़ादी मिल जाए, यही मुक्ति है। पराधीनता जो है, तीन पराधीनताएं जो हैं, मृत्यु जरा और व्याधि, ये तीनों जन्म के कारण हैं। अगर जन्म ही ना हो तो कोई बूढ़ा भी नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, मरेगा भी नहीं। तो जन्म ही ये सब दुखों का कारण है। तो हमारा जन्म ही ना हो। जन्म कैसे नहीं होगा? जन्म इस तरह नहीं होगा कि जब हम जीने का तरीका सीख लेंगे, जिए इस प्रकार के जब हम मरे तो हम तृप्त हों। तृप्त का मतलब हमें ये लगे कि हमने जिस काम के लिए आए थे वो कर लिया, और कुछ ख्वाहिशात साथ लेकर न मरे। तो अगर हमारे अंतःकरण में वासनाएं, इच्छाएं, अतृप्ति रहेगी तो हमें कोई दूसरा शरीर मिलेगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। दीज आर दी एटर्नल लॉज, भगवान के बनाए हुए कानून हैं। भगवान अपने कानूनों को भी नहीं तोड़ सकता। नहीं तोड़ता नहीं तो पक्षपात का दोष लगेगा, किसी के लिए तोड़ दे, किसी के लिए ना तोड़ दे। तो इसलिए हमें जीने का तरीका सीखना है। गीता जी में भगवान ने बखूबी ये बताया है कि कैसे तुम इस जीवन में भी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हो, और मरने के बाद तृप्त होकर मरोगे तो दोबारा जन्म भी नहीं होगा। उसके लिए गीता जी में स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया भगवान ने। स्थित प्रज्ञा के लक्षण में ये बताया है, दुखेष्विनु द्विगन्मना सुखेषु विगत सप्रिया वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो धीर पुरुष हैं, जो स्थित प्रज्ञा हैं, वो दुखेषु द्विगन्मना, दुख में उनका मान विचलित नहीं होता, द्विगन नहीं होता। और सुख में वो ऐसा नहीं चाहते कि सुख आ गया वो सुख के जाने का भय बना रहे, ऐसा भी नहीं होता। उसमें भी वो इस बात की परवाह नहीं करते कि सुख चला जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा डर नहीं उनके मन में होता। और वीतराग भय क्रोधा, भय और क्रोध और राग, अटैचमेंट, राग मीन्स अटैचमेंट, वो इन तीनों चीज़ों से परे होते हैं। उनको ना किसी से अटैचमेंट है, ना किसी चीज़ का भय है, ना कभी उनको क्रोध आता है किसी पर। तो ऐसा जो धीर मुनि है, स्थित प्रज्ञा है, वो इस जीवन में भी सुखी रहता है और मरने के बाद भी उसकी सदगति होती है, मुक्ति होती है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना? ऐसा करने के लिए भगवान ने योग का आश्रय लेने के लिए कहा है। गीता जी के
दूसरे अध्याय का 48वां मंत्र है कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, और किसी प्रकार का राग द्वेष मन में रख के कर्म ना करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये भगवान ने कहा है। भगवान का योग जो है वो है कि समत्व योग, ये नहीं कि चित्त की वृत्तियों को रोकना, जैसे पतंजलि का सूत्र है कि चित्त वृत्ति निरोध जो है वही योग है। ऐसा भगवान ने ऐसा नहीं कहा गीता में कहीं भी। भगवान ने कहा कि सम रहो, दुख में सुख में दोनों में सम भाव रखो। जीवन में दुख सुख की घड़ियाँ आती हैं आकर जाती हैं, ज्ञानी के मन को क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। स्थितियाँ कभी भी हमारे वश में नहीं है। बाहरी स्थितियों पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन मन की स्थिति पर हमारा पूर्ण अधिकार है। तो इसलिए बाहर की स्थितियों से प्रभावित ना होकर अंदर आनंदित रहें। जब आप आनंदित होंगे बाकी एवरीथिंग विल फॉलो। जब आप खुश रहेंगे अंदर से तो आपके जीवन की परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपने इसको ध्यानपूर्वक चर्चा को सुना, धैर्यपूर्वक सुना। सुनने का बड़ा महत्व है। देखो, भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई ही तो थी, परीक्षित ने भी तो भागवत सुनी ही थी, अमर कथा पार्वती जी ने सुनी थी शिव जी से। सुनने का महत्व है। सुनना एक भक्ति है। सुनी हुई चीज़ का फिर अंतःकरण में एक बीज पड़ जाता है, वही बीज डेवलप होकर वृक्ष बनता है, उसी से कल्याण होता है। और सुनने का आगे भी महत्व गीता जी के अनुसार भी, वो कल उसकी चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।